चेतन को चेतन से जोड़ा जा सकता है। बात
भोग क्षेत्र है केवल कर्म क्षेत्र मानव शरीर है। इसलिए जितने भी अच्छे कर्म कर सकते हैं इसी शरीर से किए जा सकते हैं। सत्संग का वास्तविक अर्थ होता है आत्मकथा। सत्संग का वास्तविक अर्थ होता है आत्मकथा। स्वामी जी की पत्रिका उठा के देखिए 7 जनवरी से 13 जनवरी 2012 में स्वामी जी के प्रवचन लिखे हुए हैं। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सत्संग का मतलब होता है आत्मकथा। आत्मकथा में 5 चीजें आती हैं। 5 चीजों में पहली बात है कि हमारी जीव आत्मा कहाँ से आई है या हम कहाँ से आए हैं। इस शरीर को सबको ही जानता है कि माता पिता के द्वारा लोग किनार कर दिया हुआ है, मगर हमारे अंदर जीव आत्मा है वही हम हैं। तो हमारी या हम आए कहाँ से, कहने मतलब जीव आत्मा कहाँ से आई, हम कहाँ से आए, कैसे आए हैं, कहाँ से आए हैं, कैसे आए। फिर तीसरी बात है यहाँ आकर के हम फंस कैसे गए। चौथी बात है इससे हम छूटेंगे कैसे। 5वीं बात है हम अपने घर जाएंगे कैसे। ये 5 बातें अगर साधक नहीं जानता है उसे जानने का प्रयास करना चाहिए। यही आत्मकथा। और अगर आत्मकथा जाने साधना में दिक्कत होती है, क्योंकि हमको डर नहीं है, भय नहीं है। इसीलिए संतों ने लिखा भी है कि मनुष्य को 24 घंटे में एक बार शमशान घाट जरूर जाना चाहिए। वहां जाने जाकर के मन को समझाना चाहिए कि हमारी यही गति होनी है। तो जब हमारी यही गति होनी है तो इसमें संसार में रखा नहीं है। अगर ये ज्ञान हो जाए, इसी को स्वामी जी ने 5 भागों में बांट करके बताया कि हम कहाँ से आए। इसके विषय में लिखा है स्वामी जी के पत्रिका में कि जब कुछ नहीं था तब सब था, तब गुरु थे। या रविदास के महाप्रभु थे जब कुछ नहीं था। उनके जो मुख से आवाज निकली, उससे जो छींटे निकली, उसी की जीवात्माएं हैं। स्वामी जी अनामिधाम के महाप्रभु के मुखारबिंद से जो आवाज निकली और आवाज के साथ जो छींटे निकली, वो छींटे ही जो है जीवात्माएं हैं। और ये यहाँ आई कैसे सभी को पता है। स्वामी जी ने बार बार बताया है ये जीवात्माएं अनामी धाम के महाप्रभु ने 3 खंड की रचना और यानी महापुरुष जो थे वो अनामी धाम में थे ही, मगर 3 खंड की रचना और अलग लोग, अगम लोग और सतलोक, ये 3 लोग और अनामी धाम के महाप्रभु बैठे समझे। और वहां पर एक महापुरुष को स्थापित किया। यहाँ तक की रचना इनके द्वारा की गई है। बाकी नीचे की सारी रचना जो है सतपुरुष के द्वारा की गई है। बाकी महापुरुष उन्होंने रचना नहीं की। त्रिलोकीनाथ 3 लोग के मालिक हैं। 16 भाइयों में सबसे छोटे। अनामी महापुरुष ने अपनी इच्छा से 16 पुत्रों को प्रकट किया। वहां मां नहीं, मां ये माता पिता सब नहीं। उन्होंने 16 पुत्र प्रकट किए। 16 राज्य अलग अलग बनाए, सबको एक राज्य दिया। काल भगवान को ये 3 लोग का राज्य मिला। इन्होंने फिर तपस्या की तो जीवात्मा मान करके आए। तो अनामी धाम
जीवात्माएं हैं जो संसार में अनादि धाम के महाप्रभु में जो जीवात्माएं हैं उसकी एक बूंद यहाँ से लोकनाथ में सबका लेखा जोखा ऐसा कोई नहीं जिसका मुख लेखा जोखा नहीं, मगर एक मनुष्य की कभी नहीं है लेखा जोखा। तो अनादि धाम के महाप्रभु ने शब्द के द्वारा जीवात्माओं को कुछ जो दिया भगवान को पहले सतलोक वाली शब्द के द्वारा और फिर शब्द के द्वारा त्रिलोकीनाथ के यहाँ आई। त्रिलोकीनाथ ने अपनी इच्छा अनुसार शरीर की रचना करके उसमें जबरदस्ती रख दिया, भेज दिया। कैसे भेजा, कैसे है, कहने मतलब है एक महात्मा थे, कहानी सुनी। एक महात्मा थे, उन्होंने एक तोता पाला और तोते को जो है उन्होंने रोज यही पढ़ाते थे, बेटा पढ़ो सीताराम। एक दिन दूसरे महात्मा आ गए जो उनसे अधिक साधना करते थे या सिद्ध पुरुष थे। उनके स्वागत के लिए जो आश्रम के महात्मा जी थे उन्होंने कहा कि आप उनको पढ़ाइए, तब तक हम आपकी व्यवस्था करते हैं। वो चले गए। तो दूसरे महात्मा ने जब उस तोते को पढ़ाया, पढ़ो बच्चा सीताराम, उसने कहा कि सीताराम पढ़ते पढ़ते हमको गिरफ्तार हो और इस पिंजरे के बाहर नहीं जाओ, अब हम नहीं पढ़ेंगे। वो महात्मा प्रकाशदर्शी थे, उन्होंने कहा अच्छा एक हम तरकीब बताते हैं, इसलिए तुम्हारी कट जाएगा। उन्होंने बताया तोते को कि आज तुम जब हम चले जाए तो उल्टा लेट जाए और सांस सुने लेना। यही उन्होंने किया। जिन्होंने तोता पढ़ाया था उन्होंने जब मर गया, शिष्य को बुलाया, जंगल में फंसवा दिया, जो ये फेंका वो करके चला गया। कहने मतलब है कि जीवात्मा पिंजरे में बंद, मानव शरीर रूपी समय हमारी जीवात्मा मानव शरीर रूपी पिंजरे में बंद की गई है, अपने आप नहीं है। जैसे हम कह लेते हैं कि हम या हमारा शरीर या हमारी जीवात्मा, इसमें भेद है। जैसे पिंजरा तोता नहीं है, तोता पिंजरा नहीं है, उसी प्रकार जीवात्मा शरीर नहीं है, शरीर जीवात्मा नहीं, दोनों अलग अलग। शरीर तो काल भगवान के विधान के द्वारा दिया गया है, जीवात्मा में परिवर्तन वो नहीं कर सकता। जीवात्मा जैसी थी वैसी है, वैसी ही रहेगी, उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं रहेगा। इस प्रकार शब्द के द्वारा जीवात्मा यहाँ आई और पति कैसे काल भगवान ने दूसरी बात पति कैसे यहाँ पति कर्मों के द्वारा काल भगवान ने कर्म का विधान रखा और कर्म के आधार पर स्वर्ग नरक में फंसाव है। अच्छे कर्म करो स्वर्ग जाओ और जीव हत्या गुंडा मार मुसलमान शराब का सेवन करो तो नरक जाओ, मगर आवागमन से मुक्ति नहीं मिलेगी। जैसे तोते को जब संत पुरुष मिले तब उसके पिंजरे की कील कटी, वैसे ही मानव शरीर से जीवात्मा मुक्ति तभी पा सकती है जब कोई संत सद्गुरु मिल जाए। हमको आपको संत सद्गुरु मिले हैं और ऐसी परिस्थितियों में भी अगर हम अपनी जीवात्मा का कल्याण नहीं कर सकते तो गोस्वामी जी की एक चौपाई याद कर लीजिए। उन्होंने लिखा, अंदर है सूझे नहीं लानत सी जिंद गोस्वामी
कबीर साहब ने क्या लिखा, मैं तो बसूंगा आसानी में, क्यों ढूंढे पत्थर पानी में, तीर्थों में मंदिरों में क्यों मैं ढूंढती हूँ तो तुम्हारे अंदर बैठे। तो ये जीवात्मा कर्मों के विधान के अनुसार इस लोक में फंसी है। लेन देन, हम किसी के कर्जदार हैं या हमारा कोई कर्जदार है, तो ये लेन देन जहाँ से जब तक पार नहीं होगा तब तक ये बंधन छूटे हैं। तो हम फंसे कर्मों के बंधन के अंदर। ये कर्म का बंधन काटेगा कौन? जब तक कोई संत नहीं मिलेगा कभी बंधन। स्वामी जी की वाणी में उठा करके देख लीजिए, लिखा हुआ है, बताया गया है, आज भी बताते हैं। मगर हम वहाँ पहुँचे तो सदगुरु का मिलना कठिन है और फिर उनकी दया मिलना कठिन है। दया मिलने के बाद नामदान मिलना कठिन है और नामदान के बाद फिर दया होना मुश्किल है। इतनी बार जब सदगुरु की दया होती है तब जीवात्मा रहती है। अगर हम क्या करें तो ऐसे कर्मों के आधार पर बनी और छूटेगी कैसे? जब तक संत सदगुरु नहीं मिलेंगे तब तक जीवात्मा छूटेगी नहीं। त्रिलोकीनाथ के बंधन से पार नहीं जा सकते। अब की बार हम लोगों को जितने लोगों भाई बहनों ने हमारे गुरु महाराज से नामदान पाया है, वे अपने को परम भाग्यशाली समझे और इतना बढ़िया मौका आगे मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो स्वामी जी जानेगा। इसीलिए लिखा गया, अब की मिला है फिर न मिलेगा, कर ले भजन गुरु को। आपकी बारी मिल गया है, कोई गारंटी नहीं है कि दोबारा तुमसे नहीं मिलेगा। तो आपकी तो मिल गया है, इस समय हमारे पास है, तो इस समय तो सदगुरु को ढूंढ करके अपनी जीवात्मा का कल्याण कर सकते हैं। और इनको मिल गया है, उनके क्या करना है? तो छूटेंगे कैसे? कर्म के बंधन जब हमारे कट जाएंगे तभी हम छूट सकते। लेन देन जब तक पार नहीं होगा तब तक हम यहाँ से छूट नहीं सकते। और लेन देन पार कराने का तरीका सब सदगुरु को ही मालूम, बाकी कोई नहीं कर सकता। हमारे गुरु महाराज सब समर्थ हैं, इनका भजन अगर हम लोग करें, इनकी आज्ञा के अनुसार धर्म सब लोग करते हैं, परंतु आज्ञा के अनुसार अगर हम भजन करें तो अगर इनकी दया हो जाएगी तो हमारे कर्म के बंधन सब कट जाएंगे। वैसे स्वामी जी ने कहा कि बच्चा मैं जब तक नामदान नहीं लेता तब तक तुम्हारे बंधन नहीं करता, और नामदान जब मैं लेता हूं तो तुम्हारे प्रारब्ध कर्म कट जाते हैं। संचित कर्म नामदान के पहले वाले करते हैं, बाद वाले नहीं करते। बाद वाले करेंगे भजन से। तो कर्म के बंधन से मुक्ति जब तक नहीं होगी तब तक हम यहाँ से छूटेंगे नहीं। और कर्म के बंधन से छूटी महापुरुष हमारे सामने बैठे हुए हैं, यही करा है। हम अपने घर जाएंगे कैसे? जब आजी बात हम स्वामी जी ने बताया, जाने का तरीका वही है जैसे तुम आए हो वैसे ही जाओ। हम लोग नाम के द्वारा नीचे उतारे गए और नाम पकड़ के ही हम अपने घर जा सकते हैं, बाकी कोई रास्ता नहीं। जब तक हमारे अंदर नाम प्रकट नहीं होगा, जीवात्मा नाम से नहीं जुड़ेगी। नाम ही गुरु है, गुरु ही नाम है। जब तक नहीं जुड़ेगी तब तक ये अपने घर नहीं जा सकते। और नाम जो है छठे चक्र के नीचे नहीं आता। छठा चक्र कौन है? दोनों आंखों के मध्य भाग में जो ये है, इसके ऊपर नाम आता है, इसके नीचे नहीं आता। इसीलिए
स्वामी जी ने कहा है कि अपने बाहर के काम बंद करो और जीवात्मा के काम से सुनो। अबे जीवात्मा काम को बुलाने सुने कैसे? जब बाहर के कान बंद करेंगे, स्वामी जी की विधि बताई गई है, सबको मालूम है कि कान बाहर के बंद करेंगे तो बाहर की चीज सुनाई नहीं देगी। तो छठे चट स्वामी जी ने कहा कि ऊपर ध्यान से ऊपर ध्यान दे करके सुनो। जब ऊपर छठे चक्र के ऊपर जाएंगे तो शब्द वहां आ रहा है। अगर गुरु महाराज की दया हो गई तो सुनाई देगा, अगर गुरु महाराज की दया नहीं है तो नहीं सुनाई। दया मांगने के लिए बहुत बढ़िया लिखा गया है, बिन रोए नहीं पाए साहब का दीदार। जब तक दोनों आंखों के मध्य भाग में साधना करने के समय अगर रुलाई नहीं आती है तो हमारा भजन कच्चा है। पहचान कि अगर भजन के समय दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठ करके हम भजन करें और गुरु की याद में अगर आंसू ना आए तो समझ लीजिए कि हमारा भी भजन कच्चा है। गुरु के प्रति हमारा भाव कच्चा है, गुरु की दया के काबिल अभी नहीं। जिन रोया तिन पाया बहरे पानी बैठ, हाँ गौरी डूबन रही रही किनारे बैठ, कुछ नहीं। गुरु की दया के बगैर एक घाट के ऊपर जीवात्मा जग नहीं सकती। ये सब काम तो शब्द से आई है और शब्द के द्वारा जाएगी। भाइयों बहनों विचार करेंगे, स्वामी जी के एक एक वाणी को याद करिए तो पता चलता है कि हम कितना फंसे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हमारी जीवात्मा फंसी है, इसको जगा करके गुरु से जोड़ने की आवश्यकता है। और जब ये गुरु महाराज से जुड़ जाएगी तो गुरु महाराज की दया अपने आप मिलना शुरू। अब ये हमें ध्यान रखना चाहिए, बाहर जाने से बड़े बड़े साधक लोग मिल जाते हैं, उनसे नई नई चीजें मिल जाती हैं जिसका ज्ञान नहीं होता हमें। अभी एक अक्टूबर की घटना है, आपको याद दिला दें, क्योंकि वहां से कुछ चीज हमको नई मिली है, वो आपके सामने रखेंगे। अक्टूबर में बहराइच और नेपाल का कार्यक्रम था 3 दिन के लिए। वहां 18-20 लोग गए। 2 दिन का सत्संग बहराइच में हुआ, 1 दिन का नेपाल में हुआ। वहां ये मिला कि सत्संग की चर्चा 2 प्रकार से की जाती है। वैसे सत्संग आध्यात्मिक दृष्टि से तो होता है 4 प्रकार का। आम सत्संग, ये जो सत्संग हो रहा है ये आम सत्संग है। इसमें हर मनुष्य को आने का अधिकार है, चाहे वो शराबी हो, मांसाहारी हो, कतली हो, डकैत हो, चोर हो, कुछ भी हो, सारे कुकर्म करता हो, इस सत्संग में उसे आने का अधिकार है। क्योंकि जब तक आएगा नहीं तब तक सुधरेगा कैसे। इसलिए स्वामी जी के आदेश के अनुसार इस सत्संग में, आम सत्संग में हर जीव आ सकता है। हर जीव का मतलब है मानव शरीर वाला। जानवर आ जाएगा बेचारा क्या करेगा, तो कर्म होगा, कर्म करने का क्षेत्र मानव शरीर। तो पहली एक चीज है कि लोग गुरु चर्चा करते हैं। 4 सत्संग मतलब है आम सत्संग, फिर निज सत्संग, फिर खास सत्संग, सीने बसीने सत्संग। ये आम सत्संग है। और इसके ऊपर जब जीवात्मा जग जाएगी, दोनों आंखों के ऊपर नाम से जुड़ जाएगी, गुरु महाराज से जुड़ जाएगी, वो निज सत्संग होता है। यानी जीवात्मा और परमात्मा दोनों की आपस में जो बातचीत होती है, या जीवात्मा नाम को सुन करके गुरु महाराज को प्राप्त कर लेती है, वो निज सत्संग है।
सीने बसीने ये ऊपर के ब्रह्मांड में। अब हम लोग चर्चा जो करते हैं वो दो ढंग से करते हैं। एक तो गुरु की चर्चा की जाती है। गुरु की चर्चा वही लोग कर सकते हैं जो स्वामी जी के साथ रहे। साथ रहे मतलब भंडारे में गए, काफिले में गए, सत्संग सुना, उनके आदेशानुसार सेवा की, गुरु महाराज के छक छक के दर्शन किए, एक एक वाणी को सुना। उन्होंने गुरु महाराज की लीलाओं को देखा, उनको समझा और उनसे दया पाई। वे लोग गुरु की चर्चा कर सकते हैं। जो उन्होंने गुरु को देखा है, समझा है, सेवा की है, काफिले में गए हैं, 3 यज्ञ किए, उसमें शामिल हुए, सब कुछ उन्होंने देखा, तो वे लोग गुरु की चर्चा करते हैं। तो गुरु की चर्चा में गुरु महाराज की लीलाओं का वर्णन करते हैं। बड़ा ही सुंदर लगता है जब गुरु महाराज की चर्चा होती है। गुरु चर्चा जिसको कहते हैं, तो गुरु महाराज के कितने पावर हैं ये मालूम होता है, एहसास होता है, अंदर से मन प्रसन्नचित होता है कि हमारे गुरु महाराज कितने पावर में हैं और इनको पा करके हम धन्य हो। दूसरी विधि यह है कि लोग गुरुवाणी की चर्चा करें। जैसे हमारे ऐसे लोग जो हैं गुरु महाराज के दर्शन तो एक फरमान से गुरु से पाए, एक शब्द भी उनसे कह न सका, तो हम गुरु चर्चा क्या कर सकते हैं, हमको पता ही नहीं है। तो हम गुरु चर्चा से तो हम बिल्कुल एकदम खाली हैं। गुरुवाणी की चर्चा दूसरे प्रकार से गुरुवाणी की चर्चा की जाती है सत्संग में। तो गुरुवाणी की चर्चा दोनों आंखों के छठे चक्र के नीचे की चर्चा की जा सकती है, ऊपर की चर्चा नहीं की जा सकती। ऊपर की चर्चा जिन लोगों ने पाया है वो लोग नहीं करते हैं, जिसने कुछ पाया नहीं वो क्या जानेंगे। जैसे हम लोग ऊपर कुछ पाए नहीं तो हम क्या जान सकते हैं कि ऊपर क्या है। जिन लोगों ने पाया है वो लोग भी इसके छठे चक्र के ऊपर की चर्चा नहीं करते, आदेश नहीं है किसी को बोलने का। तो गुरुवाणी की चर्चा करते हैं। तो वहां जो है बहराइच में कार्यक्रम में कुछ चीजें नहीं मिली जो हम नहीं जानते और बाकी सब लोग जानते हैं। आप लोग भी जानते होंगे। मैं नहीं कहता कोई नहीं जानता, मैं अपने को कहता हूं कि मुझे नहीं मालूम। उन्होंने एक सत्संगी भाई आए जो अच्छे साधकों में मालूम होते। उन्होंने पहली बताई बात पूछ, पहला शब्द बताया उन्होंने पूछ, दूसरा शब्द बताया लव, तीसरा शब्द बताया सबरी। फिर तीनों के अर्थ विस्तार से बताए। लव और सबरी का तो अर्थ मुझे पहले से एक साधक भाई ने बता दिया था। तो उनके द्वारा जो साध की गति के थे, जहाँ अपने जिले के 2 लोग अब भी हैं, कानपुर जिला इटावा में जो है वो आश्रम है, वहाँ आश्रम में एक साध थे, अब तो नहीं है, उसको 2-3 साल हो गए करीब छोड़े। उन साध की जो संगत मिली, उन्होंने लव और सबरी का तो अर्थ हमको बता दिया था, तो पहले से मालूम था, मगर पूछ का अर्थ हमें नहीं मालूम। तो तीनों चीजें के आधार लगा ले। पूछ किसे कहते हैं, लव किसे कहते हैं, सबरी किसे कहते हैं। पूछ, लंका में हनुमान जी की पूछ बढ़ी। उन्होंने साधक ने बताया, पहले बात से चर्चा कर रहा हूं, मैं अपने तरफ से कुछ नहीं जोड़ रहा। उन्होंने बताया कि पूछ का मतलब है लंका में हनुमान जी की पूछ बढ़ी
जानकारी गुरु महाराज से होगी तो हमारे अंदर जो काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, आशा, तृष्णा, ममता, मोह और आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये पांच इंद्रियां और इनके पांच अंदर वृत्तियां 25, 5, 30 और ये सब के सब जल करके भस्म हो गए। उन्होंने बताया भस्म नहीं होंगे। उनका कहने का मतलब ये था कि अपने आप सब शांत हो जाए। जब गुरु महाराज से पूछ बढ़ेगी तब गुरु महाराज से पूछ कैसे बढ़ेगी? गुरु महाराज जो है दूसरे खंड के नीचे नहीं जाते। स्वामी जी ने स्वयं लिखा है कि संत सदगुरु जो होते हैं वो दूसरे स्थान के नीचे नहीं आते, क्योंकि यहाँ ईश्वर और ब्रह्म का स्थान, ईश्वर ब्रह्म के स्थान में नहीं आते। इसके ऊपर रहते हैं जो निर्मल देश है। दूसरा स्थान तक निर्मल नहीं, यहाँ तक माया रहती है, बीज रहता है। ये सब काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ये सारे के सारे उत्पाती राक्षस हमारे अंदर जो हैं, ये सब रहते हैं दूसरे स्थान पर। दूसरे स्थान में जब जीवात्मा पहुंचती है तब वहां से जब तीसरे स्थान पहुंचती है तब ये दूसरे स्थान पे छूट जाती है। स्वामी जी ने बताया जीवात्मा के 4 गुण हैं। स्थूल शरीर, ये स्थूल शरीर है 5 तत्वों। जब छठे चक्र के ऊपर जीवात्मा जाएगी तो ये स्थूल शरीर छूट जाएगा। इसी को स्वामी जी ने कहा है जीते जी मरना सीखो और काल का भय खत्म हो जाए, मृत्यु का भय खत्म हो जाए। इसके ऊपर जीवात्मा पहुंची है तो लिंग शरीर में पहुंचती है। जब स्वर्ग, वैकुंठ और मायालोक 3 लोक के पार जीवात्मा पहुंचती है, पहले धाम तब लिंग शरीर छूट जाता है। ध्यान दीजिए, मैं अपनी कोई बात नहीं कह रहा हूं, स्वामी जी की पत्रिका में लिखा है या तो हम सत्संग में सुना है या किसी साधु ने सुना है। तो जब तक जीवात्मा स्वर्ग, वैकुंठ और मायालोक में रहती है तब तक लिंग शरीर रहता है जो 17 तत्वों का होता है। पहले स्थान के ऊपर जब चढ़ती है जीवात्मा तो सूक्ष्म शरीर होता है, दूसरे स्थान तक सूक्ष्म रहता है और फिर जब दूसरा स्थान छोड़ देती है तो सारे कवर कारण भी जो 5 तत्वों का होता है, कुछ 9 तत्वों का होता है, ये सारे शरीर छूट जाते हैं। तीसरे स्थान पे जाकर के एक निर्मल हो जाती है जीवात्मा। तो उन्होंने बताया कि जब पूंछ हमारी बढ़ेगी, जब हमारी जीवात्मा जग करके छठे चक्र के ऊपर नाम से जुड़ेगी या गुरु महाराज से जुड़ेगी शब्द से, तब जो है पूंछ बढ़ेगी और ये सब उत्पाती राक्षस शांत हो जाएगा। जब तक छठे चक्र के ऊपर नाम से नहीं जुड़ेंगे तब तक ये उत्पात कम नहीं कर सकते। तो पूंछ का मतलब उन्होंने बताया, अगर पूंछ बढ़ जाए गुरु महाराज से तो सारे उत्पात खत्म हो जाए। दूसरी बात उन्होंने लव वाली समझाई। लव का मतलब होता है लगन, प्रेम, विश्वास। अगर गुरु महाराज से हमारी लगन बढ़ जाए, प्रेम बढ़ जाए, विश्वास बढ़ जाए, साधना की सीढ़ी एक है। साफ साफ लिखा है गोस्वामी जी ने कि जाने बिन न होए प्रतीति और बिन प्रतीत होए ना प्रीति और प्रीत बिना नहीं भक्ति दढ़ाई जिम महेश जल की चिक नाई।
को जान कोई सकत नहीं, कोई नहीं जान सकता। स्वामी जी ने बताया है कि जितना मैं बताता हूँ उतना तो समझ पाओ, बाकी हमारे गले में 100 साल लटके ना फिर भी कुछ नहीं पता होगा। जानेंगे कैसे? जो स्वामी जी ने साधना की विधि बताई है वो साधना जब हम करेंगे और छठे चक्र के ऊपर जा करके नाम से जीवात्मा जुड़ जाएगी, तब सब पता चल जाएगा, तब जान जाएगा कि गुरु महाराज में क्या पावर है और क्या। तो जब जान लेंगे तो विश्वास हो जाएगा, और विश्वास हो जाएगा तो प्रेम भी हो जाएगा, और प्रेम हो जाएगा तो विरह पैदा हो जाएगी। काहे की? भजन करने की। जब भजन विरह के साथ करेंगे तो फिर तड़प पैदा हो जाएगी। तड़प मतलब है कि जैसे पानी के बगैर मछली तड़पती है, ऐसे ऐसे हमारे अंदर तड़प पैदा हो जाएगी। भोजन नहीं अच्छा लगेगा मगर भजन अच्छा लगेगा, इतनी तड़प पैदा हो जाएगी। और तड़प हो जाएगी तो अनुराग हो जाएगा। अनुराग मतलब जैसे विद्यालय में लड़के के आगे लिखा जाता है अनुपस्थित। अनुपस्थित मतलब है विद्यालय में नहीं है, गैर हाजिर। उसी पर अनुराग, अनु माने नहीं है, राग माने राग। संसार का कोई राग रह नहीं जाएगा। जब तड़प हमारे अंदर पैदा हो जाएगी तो संसार के सारे राग अपने आप खत्म हो जाएंगे, खत्म करना नहीं होगा। इसीलिए स्वामी जी ने कहा कि बच्चा त्याग नहीं करना चाहिए, पहले त्याग नहीं करना चाहिए। जो जो पहले त्याग कर देता है वो अनुराग से खाली रहता है, मगर अनुरागी जो है वो त्याग से खाली नहीं रहता। जब अनुराग जो है घर परिवार में ही हो जाए, बाहर जाने की जरूरत नहीं। सीधे स्वामी जी ने कहा कि बच्चा घर परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ लेन देन है। लड़की है वो कर्जा लेगी, और कर्जा नहीं दोगे तो छूटोगे नहीं। तो संसार का लेन देन समाज को छोड़ करके चले जाओगे तो पार नहीं होगा। तो अनुराग जब हो जाएगा तो अपने आप वैराग हो जाएगा, और विराग हो जाएगा, विराग के बाद वैराग हो जाएगा। ये चढ़ने की सीढ़ी है। जानिए, तब विश्वास होगा, फिर प्रेम होगा, फिर विरह होगी, फिर तड़प होगा, फिर अनुराग होगा, फिर विराग होगा, तब वैराग होगा। ये चढ़ने की सीढ़ी है साधना। एकदम से वैराग नहीं हो सकता। त्याग नहीं करना चाहिए। पहले अनुराग पैदा करना चाहिए। हम घर परिवार में रह के अनुरागी बन जाए। अनुरागी मतलब संसार का कोई राग हमें अपने आप अच्छा न लगे, मगर वो साधना कर पाएंगे तब, जब हमारे छठे चक्र के ऊपर जीवात्मा जाएगी और गुरु महाराज से जुड़ेगी, तब विश्वास होगा, तब शुरू होगा काम। तब विश्वास होने के बाद तब शुरू होगा काम, तब प्रेम होगा, विरह होगी, अनुराग होगा, वैराग होगा, तब सब शुरू होगा। जब तक छठे चक्र के ऊपर नहीं हम जाएंगे कुछ होने वाला नहीं। तो उन्होंने बताया कि लव, अगर हम गुरु महाराज से हमारी लव लग जाए, प्रेम हो जाए, तो कैसे देखिए परास्त होते हैं। ये हमारे अंदर जो राक्षस बैठे हैं कैसे परास्त हो जाएंगे, विचार करके देखिए। जो हमने पाया आपके सामने रखते हैं, लव और कुश दो भाई थे। ये श्री रामचंद्र जी के पुत्र और सीता माँ के बेटे थे। वाल्मीकि आश्रम में रहते थे। ये कथा सबको मालूम है। भगवान राम ने विश्व विजेता बनने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया, घोड़ा छोड़ा, और घोड़े को यानी घोड़ा जो पकड़ेगा वो हमसे युद्ध करे और नहीं तो हमसे अधीनता स्वीकार करे, इसका मतलब ये। घोड़ा वाल्मीकि आश्रम में पहुंचा, लोग उसने पकड़ लिया। उनके साथ में शत्रुघ्न थे।
शत्रुघ्न ने कहा कि घोड़ा छोड़ दो। कहला क्यों? आपने चैलेंज दिया है ना कि जो जिसके